तीसरे विश्व युद्ध का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। लेकिन असली सवाल ये है, अगर कभी न्यूक्लियर धमाका हो जाए तो क्या इंसान बच सकता है? जवाब है हाँ, बच सकता है, मगर सिर्फ तब जब दिमाग ठंडा रहे और कदम बिजली की तरह तेज हो। आज के मॉडर्न न्यूक्लियर हथियार, खासकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM पर लगे 300 से 800 किलोटन तक की ताकत वाले बम कुछ ही सेकंड में पूरे शहर की तकदीर बदल सकते हैं। इसलिए आज जो सुन रहे हो उसे याद कर लो, चाहो तो डायरी में लिख लो, क्योंकि मुश्किल वक्त में यही बातें तुम्हारे काम आएंगी। सबसे पहले एक सच समझ लो, न्यूक्लियर बम आम बम की तरह सिर्फ धम्म से नहीं फटता। उससे पहले आसमान में एक ऐसी तेज सफेद चमक दिखाई देती है जो सूरज से भी ज्यादा चुभने वाली होती है। वो रोशनी इतनी खतरनाक होती है कि अगर तुमने सीधे उसे देख लिया तो पल भर में आंखों की रोशनी जा सकती है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, उस फ्लैश को मत देखना। जैसे ही आसमान में असामान्य तेज सफेद चमक दिखे, तुरंत नीचे झुक जाओ, आंखें कसकर बंद कर लो, चेहरा जमीन की तरफ कर लो। 1 सेकंड की गलती जिंदगी भर का अंधेरा बन सकती है। पहला कदम, ड्रॉप एंड कवर। धमाके की आशंका होते ही बिना एक पल गंवाए जमीन पर मुंह के बल लेट जाओ। तुम्हारे पैर धमाके की दिशा में हो ताकि शरीर का कम से कम हिस्सा शॉक वेव की सीधी मार झेले। दोनों हाथों से सिर और गर्दन को ढक लो। मुंह थोड़ा खुला रखो ताकि प्रेशर वेव का असर फेफड़ों और कानों पर कम पड़े। आंखें बिल्कुल मत खोलना। याद रखो, ये कुछ सेकंड तुम्हारी पूरी जिंदगी तय कर सकते हैं। दूसरा खतरा है शॉक वेव और उड़ता हुआ मलबा। अगर तुम ग्राउंड जीरो से 1 मील के अंदर हो तो तबाही लगभग पूरी हो सकती है। 3 मील तक इमारतें गिर सकती हैं, कांच के टुकड़े गोलियों की तरह उड़ेंगे और शरीर को चीर सकते हैं। अगर तुम घर के अंदर हो तो खिड़कियों से तुरंत दूर हट जाओ, किसी मजबूत दीवार के पास बैठो या भारी फर्नीचर के पीछे छिपो। अगर बेसमेंट में पहुंच सकते हो तो तुरंत जाओ, भूमिगत होना बचने की संभावना कई गुना बढ़ा देता है। तीसरा और सबसे चालाक दुश्मन है रेडियो एक्टिव फॉलआउट। धमाके के 10 से 30 मिनट के भीतर आसमान से धूल की तरह जहरीले कण गिरना शुरू हो जाते हैं। ये साधारण मिट्टी जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर छुपा रेडिएशन धीरे धीरे शरीर को अंदर से जला सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके किसी मजबूत इमारत के अंदर पहुंचो। सबसे सुरक्षित जगह बेसमेंट, मेट्रो स्टेशन या आधिकारिक फॉलआउट शेल्टर। अगर ये न मिले तो ईंट या कंक्रीट की इमारत के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में रहो। खिड़कियों और दरवाजों से जितना दूर रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे। चौथा कदम, शेल्टर इन प्लेस। कम से कम 72 घंटे बाहर मत निकलो। पहले 24 घंटे सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसी दौरान रेडिएशन का स्तर सबसे ऊंचा होता है। खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो। दरारों को कपड़े, टेप या जो भी उपलब्ध हो उससे सील कर दो ताकि बाहर की हवा अंदर न आए। अगर रेडियो है तो बैटरी बचाकर रखो और सरकारी निर्देश सुनते रहो। मोबाइल नेटवर्क बंद हो सकता है, इसलिए पैनिक मत करना। 5वां, अगर मजबूरी में बाहर जाना ही पड़े, कोशिश करना कि ऐसा समय न आए। लेकिन अगर शेल्टर में आग लग जाए या और कोई खतरा हो तो शरीर का हर हिस्सा ढक लो। लंबी बाजू के कपड़े, मास्क या कपड़ा, आंखों पर चश्मा, हाथों में दस्ताने। हवा की दिशा के सीधे विपरीत या तिरछे चलो ताकि फॉलआउट कम लगे। वापस आते ही कपड़े उतारकर अलग बैग में बंद करो और खुद को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लो। ध्यान रखना, बालों में कंडीशनर मत लगाना, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव कणों को चिपका सकता है। और आखिर में सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा दिमाग। घबराहट तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। न्यूक्लियर धमाका सेकंडों में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन सही जानकारी, सही पोजीशन और 72 घंटे का धैर्य, ये तुम्हें जिंदा रख सकते हैं। हीरो बनने की कोशिश मत करो, सर्वाइवर बनो। डर को काबू में रखो, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक समझदारी से लड़ता है। मेरी इस वीडियो में डर नहीं, बचने की सही जानकारी है। ऐसी जानकारी जो शायद किसी दिन जिंदगी बचा दे। अगर आपको अपने और अपनों की फिक्र है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, हम तैयार हैं।